वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 सोशल साइंस ज्योग्राफी से एक चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 है Why are people considered a resource? लोगों को यानी इंसानों को एक रिसोर्स क्यों कहा जाता है? सबसे पहले इस बात को हम इमेज से समझेंगे। चिल्ड्रन, नेचर ने हमको लैंड दी है यानी कि जमीन दी है, लेकिन जमीन पे खेती कौन कर सकता है? केवल इंसान कर सकता है, ह्यूमंस कर सकते हैं। आपने कभी देखा है किसी शेर को, किसी गधे को, किसी कुत्ते को, बिल्ली को खेती करते हुए? तो यानी कि जो फूड ग्रो कर सकता है वो केवल ह्यूमंस कर सकते हैं। तो क्या एक ह्यूमन एक रिसोर्स हुआ या नहीं हुआ? अब नेचर ने हमको केवल लकड़ी दी थी यानी कि ट्रीज दिए थे, लेकिन केवल इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसने उस लकड़ी से क्या बना लिया? फर्नीचर बना लिया, घर बना लिया, पता नहीं कितनी चीजें और बना दी। तो आप देखो, इन नेचर ने हमको रबड़ का पेड़ दिया था, इंसान ने उसके टायर बना दिए। तो केवल इंसान ही एक अकेला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो नेचुरल चीजों को और बेहतर तरीके से यूज कर सकता है, अपने दिमाग का यूज करके, अपने स्किल्स का यूज करके। इसीलिए ह्यूमंस को क्या कहा जाता है? रिसोर्स कहा जाता है। तो आंसर कैसे लिखोगे? ह्यूमंस आर अ रिसोर्स बिकॉज ओनली दे हैव द एबिलिटी टू कन्वर्ट नेचुरल रिसोर्सेज इन मोर इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ह्यूमंस को रिसोर्सेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ह्यूमंस के पास ही वो एबिलिटी है, वो ताकत है जिससे वो नेचुरल रिसोर्सेज को और ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखा था ना अभी हमने कि जमीन है तो खाली जमीन पे वो खेती कर सकते हैं, लकड़ी का पेड़ था तो लकड़ी से वो फर्नीचर बना सकते हैं, घर बना सकते हैं। एग्जाम्पल आप लिख दोगे, नेचर गेव अस वुड, नेचर ने हमें क्या दी? लकड़ी दी। ह्यूमन कन्वर्टेड इट इनटू वेरियस काइंड ऑफ फर्नीचर, और ह्यूमन ने उससे अलग अलग तरह का क्या बना दिया? फर्नीचर बना दिया। नेक्स्ट, What are the causes for the uneven distribution of population in the world? Uneven का मतलब है कहीं तो बहुत ज्यादा लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत भरा पड़ा है, और कहीं भाई साहब बस गिने चुने ही लोग हैं। तो ऐसा क्यों है? अब मैं आपको इमेजेस से समझाऊंगा। मैं आपसे पूछूं, आप कौन से इलाके में रहना पसंद करोगे? जहां पे पानी आपको भरपूर मिले, यहाँ पे पानी आपको ना मिले? आप कहोगे सर क्या बच्चों जैसी बात कर रहे हो, कोई भी इंसान, कोई भी जानवर वहीं रहेगा जहां उसको पानी मिलेगा, ओबियसली। अगर मैं आपसे पूछूं, आप ऐसी जगह रहना चाहोगे जहां आपको खाना मिले, यहाँ जहां खाना ना मिले? फिर आप कहोगे सर क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो, ओबियस बात है जहां पे खाना मिलेगा। तो भाई इंसान को जहां पे खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, जहां पे अच्छी खेती होगी, जहां का क्लाइमेट बढ़िया होगा, ना ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी, इंसान वहां रहेगा। और हमारा जो संसार है वो हर जगह एक जैसा नहीं है भाई। कहीं आपने सुना होगा बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कहीं बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू है। तो इंसान ऐसी जगह पे रहेगा जहां पे उसको सारी सुख सुविधा मिलेगी, और यही रीजन है कि कहीं कहीं तो बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं और कहीं कहीं बहुत कम। तो क्या लिखोगे? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। लोगों का रहना सहना या डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किसी भी जगह का टेम्परेचर कैसा है, वहां कितनी बारिश होती है, वहां पे पानी है कि नहीं है, वहां की जमीन सॉइल फर्टाइल है कि नहीं है, ठीक है। दीज कंडीशंस आर नॉट सेम एवरीवेयर। पर क्या हर जगह टेम्परेचर एक जैसा है? नहीं। आप देखोगे कहीं बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है, और कहीं पे ऐसा है ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है। क्या हर जगह एक जैसी रेनफॉल है? नहीं, कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है, और कहीं है ही नहीं। दैट इज वाई देयर इज, ये वाली जो रेड रेड मैंने किया है ये पूरा मैंने कहां से उतारा है? क्वेश्चन से ही कॉपी किया। नेक्स्ट, द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज ग्रोन वेरी रैपिडली। वाई? संसार में जो लोगों की पॉपुलेशन है वो बहुत जल्दी से बढ़ गई है। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये है कि भैया हमारा जो बर्थ रेट है, लोग बहुत ज्यादा पैदा हो रहे हैं, वो ज्यादा है, और जो डेथ रेट है वो कम है। मतलब पैदा होने वाले बच्चे ज्यादा है और मरने वाले लोग ज्यादा है, सॉरी कम है। मर कम रहे हैं और पैदा ज्यादा हो रहे हैं, एक तो रीजन। दूसरा ये है कि भैया सब किसी के लिए फूड अवेलेबल है, अबंडेंस ऑफ फूड, ठीक है, तो फूड की भी कोई कमी नहीं है। तीसरा, हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया, आपने देखा होगा बिल्कुल जो डॉक्टर वगैरह है मौत के मुंह में से खींच लाते हैं, हर तरह की सर्जरी कर देते हैं, कुछ भी कर देते हैं।
अंधे को आंखें लगा देते हैं। तो इन तीनों फैक्टर्स की वजह से हमारी जो आबादी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या क्या लिखोगे? फर्स्ट पॉइंट लिखोगे बर्थ रेट्स आर हायर देन डेथ रेट। दूसरा लिख दोगे बेटर फूड सप्लाई, सबको खूब खाना मिल रहा है, और बेटर मेडिकल फैसिलिटीज। ये तीनों पॉइंट्स इस तरह से अगर आप लिखाओगे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट, डिस्कस द रोल ऑफ एनी टू फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन चेंज। अब कहीं पे आपने देखा होगा ज्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पे कम पॉपुलेशन है। आपने अक्सर देखा होगा गांव से लोग बड़े शहरों की तरफ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल है, क्योंकि वहां पे जॉब्स उनको ज्यादा मिल रही है, ज्यादा सैलरी उनको मिल रही है, वहां बच्चों के लिए बड़े स्कूल है, मॉल्स है। ठीक है, तो आपको दो फैक्टर बताने हैं। तो भैया पहला तो फैक्टर ये है कि देखो यहाँ पे इमेज में देखो, एक तरफ माउंटेन है, एक तरफ प्लेट्यूज है और एक तरफ प्लेन है। आपसे अगर मैं पूछूं कहाँ पे रहना चाहोगे? माउंटेन्स पे जहां पे सड़कें बनाना बहुत मुश्किल है, जहां पे सामान ट्रेवल करना बहुत, या प्लेट्यू जहां मुश्किल है, या प्लेन जगह पे रहना चाहोगे जहां पे एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है, जहां पे क्रॉप को उगाना आसान है? तो आप कहोगे यस सर प्लेन्स पे। ठीक है। दूसरा, इंसान और कब मूव करेगा और कहाँ रहेगा ज्यादा? एक बात बताओ, आपके पापा या कोई भी समझ लो, एक जगह जॉब कर रहे हैं 10,000 मिल रहे हैं और दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं 30,000 मिल रहे हैं। तो आदमी कम पैसे वाली नौकरी लेगा या ज्यादा पैसे वाली? ओबियस बात है ज्यादा पैसे वाली। तो इंसान वहां पे मूव करेगा जहां पे उसको ज्यादा पैसा मिलेगा। समझ में आ गया? तो इंसान कहाँ जाएगा? जहां प्लेन जगह होगी, और कहाँ जाएगा? जहां पे उसको सैलरी ज्यादा मिलेगी। तो दो फैक्टर है। पहला फैक्टर है जियोग्राफिकल फैक्टर। पीपल प्रेफर टू लिव ऑन प्लेन्स मोर देन माउंटेन्स और प्लेट्यूज। लोग कहाँ रहना पसंद करेंगे? प्लेन्स पे रहेंगे ज्यादा, रेदर देन माउंटेन पे रहने की बजाय या प्लेट्यू पे। और दूसरा है इकोनॉमिक फैक्टर, पैसे वाला। पीपल प्रेफर टू लिव इन सच ए प्लेसेस वेयर दे अर्न मोर मनी। लोग ऐसी जगह रहना ज्यादा पसंद करेंगे जहां पे उनको ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिले। What is meant by population composition? अब population composition क्या है? जैसे आपने आपका रिजल्ट कार्ड देखा कैसा आता है, उसमें अलग अलग लिखा रहता है कि हिंदी में इतने मार्क्स हैं, इंग्लिश में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, साइंस में इतने हैं, सोशल साइंस टोटल ये है, परसेंटेज इतने। तो पॉपुलेशन कंपोजिशन यही है कि एक एरिया की जितनी भी पॉपुलेशन है उसमें बॉयज कितने यानी मेल कितने हैं और फीमेल कितनी है, उसमें बच्चे कितने हैं, जवान कितने हैं और बूढ़े कितने हैं, उसमें बीमार कितने हैं और उसमें हेल्दी कितने हैं। समझो? तो मतलब इस तरह का फैक्टर पूरा देगा पॉपुलेशन कंपोजिशन। द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉपुलेशन विद वेरियस रेस्पेक्ट। किसी भी पॉपुलेशन की किसी भी जगह का अगर उसका स्ट्रक्चर देखा जाए अलग अलग रेस्पेक्ट में, जैसे कि वहां के लोगों की एज कितनी है, कितने सेक्स यानी कि मेल है या कितने मेल है कितने फीमेल है, लिटरेसी मतलब कितने पढ़े लिखे हैं कितने बिना पढ़े लिखे हैं, ठीक है, ऑक्यूपेशंस कितने लोगों के पास नौकरी है कितने लोगों के पास नौकरी नहीं है, हेल्थ फैसिलिटीज हैं या नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशन कैसे, कहीं ज्यादा गरीब तो नहीं है ज्यादा अमीर तो नहीं है, इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन कंपोजिशन। पॉपुलेशन कंपोजिशन। नेक्स्ट, व्हाट आर पॉपुलेशन पिरामिड्स, हाउ डू दे हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री। पॉपुलेशन पिरामिड क्या है और किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को समझने में वो कैसे हेल्प करता है। अब आप देखो, 0 से 4 साल के बच्चे, ये है सबसे नीचे वाला, देख रहे हो ये सबसे बड़ा है। 10 से लेके 14 साल का थोड़ा सा कम हो गया, यानी कुछ बच्चे 14 साल की एज तक पहुंच ही नहीं पाए, उससे पहले ही वो एक्सपायर हो गए, डेथ हो गई उनकी। फिर जैसे जैसे ये ग्राफ ऊपर जा रहा है आप देख रहे हो ये कम होता जा रहा है। भाई कोई 50 पे मर गया, कोई 40 पे मर गया, कोई 60 पे मर गया, कोई 70 पे मर गया। समझ में आया? सो इसी को कहा जाता है पॉपुलेशन पिरामिड। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ अ कंट्रीज पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को जब आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हो, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसी को पॉपुलेशन पिरामिड कहा जाता है। अब ये हेल्प कैसे करता है? इट शोज द टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू वेरिएबल। अब टोटल पॉपुलेशन कितनी है? इतनी, ठीक है। इसमें 0 से 4 साल के बच्चे कितने हैं? इतने। 5 से 9 साल के कितने? इतने। 15 से 19 साल के कितने? कि भाई इतने। चिल्ड्रन अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो आपसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा यार एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मैं 3 तक काउंट करूंगा। चिल्ड्रन प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस। विच डज द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू। तो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? आंसर है सी,
द वे इन विच पीपल आर स्प्रेड अक्रॉस अ गिवन एरिया, किस तरह से लोग रह रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उनका एक एरिया में। नेक्स्ट, विच आर द 3 मेन फैक्टर्स दैट कॉज पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज हम किस किस बेस पे रखते हैं, एक तो भाई कितने लोग पैदा हो रहे हैं, कितने मर रहे हैं, और माइग्रेशन, माइग्रेशन का मतलब है कितने लोग इस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले गए। नेक्स्ट, इन 1999 द वर्ल्ड पॉपुलेशन रीच, 1999 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन कितनी थी, 6 बिलियन। व्हाट इज अ पॉपुलेशन पिरामिड, अभी हमने पढ़ा था, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है एज सेक्स कंपोजिशन, वो ही होता है पॉपुलेशन पिरामिड। अब है गाइस फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इसी में से आपको चूज करना है। व्हेन पीपल आर अट्रैक्टेड टू एन एरिया इट बिकम, जब लोग एक एरिया में ज्यादा आएंगे तो वो कैसा हो जाएगा, डेंसली पॉपुलेटेड। तो ये वाला सबसे पहले लिख दोगे, नंबर 1 पे लिख दोगे यहाँ पे डेंसली, ठीक है। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड डैश क्लाइमेट गुड, जहां पे ज्यादा लोग रहने आएंगे इसका मतलब वहां की क्लाइमेट अच्छी होगी खराब होगी, यार अच्छी होगी सर, तभी तो लोग आ रहे हैं, इसका मतलब फेवरेबल। तो ये आप लिख दोगे नंबर 2 पे, ठीक है। फिर क्या लिखोगे, गुड सप्लाईज ऑफ डैश रिसोर्सेज, वहां पे रिसोर्सेज कैसे होंगे, नेचुरल रिसोर्सेज भी मिलेंगे, तो यहां पे क्या लिख दोगे 3 नेचुरल रिसोर्सेज। एंड डैश लैंड, भाई अगर लोग आ रहे हैं तो वहां की जमीन में भी कुछ खास बात होगी, इसका मतलब वहां की जमीन कैसी होगी, फर्टाइल, और इसमें लिख दोगे आप नंबर 4, ठीक है, याद रहेगा। नंबर 1 में हमने पढ़ा डेंसली, नंबर 2 में हमने क्या भरा था, फेवरेबल क्लाइमेट, तीसरे में हमने भरा नेचुरल रिसोर्सेज, और चौथे में हमने क्या फिल कर दिया, यहां से हमने कर दिया फर्टाइल लैंड। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। पीपल फाइंड इट इजियर टू लिव ऑन, लोगों के लिए रहना आसान है, माउंटेन्स पे रहना आसान है, प्लेन पे रहना आसान है, प्लेट्यू पे रहना आसान है, या नन। तो आप अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे कमेंट में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।